तो अगर हम सिर्फ ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो 82 एक बार स्पॉट टच करना चाहिए तो गिरना चाहिए, और एक बार 81.50 जो कि एक बार टच कर चुका है तो इसके बाद लेवल उठना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर सीनेरियो कैंडल स्टिक के साथ पैटर्न के हिसाब से अगर आपको चलना है तो देखिए यहाँ अच्छा खासा कैंडल स्टिक का पैटर्न बना है, देन यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक का पैटर्न बना है, देन इस वाले लेवल पे बना है ट्विज़र बॉटम, ठीक है, और बहुत सारे कैंडल्स के टाइप बना रहे हैं। तो इसके बाद मुझे लगता है कि एक फॉल डाउन साइड भी आना चाहिए। लेकिन देखिए मार्केट के अंदर खासकर USD/INR के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैनिपुलेशन बोले तो जो बैंकिंग सेक्टर है हमारे इंडिया, देखिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या होता है ना, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस पता नहीं क्या, उसको डिजिट भी काउंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। लेकिन जो USD/INR का मार्केट है ना, ये ऑपरेट किया जा सकता है क्योंकि ये इंडिया के अंदर ही ट्रेड होता है, सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। ये बाहर जो होता है ना इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारे जो आपका एक FXCM है, ठीक है, आपका OCTA-FX है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पर ये ट्रेड नहीं होता USD/INR, ठीक। तो उन जगहों पे ट्रेड नहीं होता, इट मीन्स कि इसका जो एक टर्मिनल है एक कंट्री में फिक्स है, वो हमारे इंडिया में फिक्स है, तो हम ही लोग इसको चलाते हैं और बाहर के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करके इसको चलाते हैं या फिर सेल करते हैं या तो बाय करते हैं। तो इसको ऑपरेट करना आसान है, तो इसको मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेट करके एक लेवल में रखते हैं। देखिए इस लेवल में रख के जब आपने ऑप्शन लिया होगा, चाहे मैंने चाहे आपने, वो लॉस हुआ होगा। ऑप्शन में अगर आपने लंबे टाइम के लिए होल्ड किया होगा तो उसकी वैल्यू डिग्रेड हुई होगी ऑलवेज। ये पूरा का पूरा जो रहा है एक हफ्ते का पैक, वो पूरी तरह से आपको 23 से देख लीजिए, 23 से 27 तक पूरे हफ्ते में आपका ऑप्शन की वैल्यू डिग्रेड हुई, ऑप्शन कहीं बढ़ने नहीं दिया गया, ठीक। एक्सपायरी भी वैसी की है और आगे भी ऐसे ही चलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एक लेवल में आपको ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक करे तो आप जाइए। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से डाउन है, लेकिन अब लेवल जाने की संभावना है। मैं आपको बताता हूँ कि 81.70 85 ये ब्रेक करे तो ही आप बाय के लिए टच कर सकते हैं, और जब ये ब्रेक करे तो बाय के लिए जब आप टच करेंगे, पहला लेवल आपका 81.92 का है और दूसरा लेवल 81.98 का है, और जो तीसरा लेवल आपका आएगा 82.04 पैसे का। यानी कि आप एक लंबा टारगेट लेना है तो 82.04 पैसे का टारगेट अप साइड में ले सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि 10 पैसे टारगेट रखना है। नीचे की बात करें तो वंस अगेन इसी लेवल पे अगर रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से, मार्केट इम्पल्सिव मोड में डाउन साइड है, तो जब इस तरीके से मार्केट डाउन साइड चलता है ना, तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे अगर डाउन जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस वंस अगेन, आपका जो रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा 81.66 से लेकर 67 तक, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो मार्केट कोशिश करेगा कि अप साइड जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मार्केट जाए। मेरे हिसाब से ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से आपका USD/INR डाउन साइड है, तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। एज अ रेजिस्टेंस, एज अ SL इसको लेके चलना है, और आप नीचे मार्केट सेल करके चल सकते हैं। जो लोअर लेवल है 81.46 पहला लेवल है, ठीक है, दूसरा लेवल 81.31 ये दूसरा लेवल है, ठीक। यहाँ तक मैं टारगेट देता हूँ, बाकी टारगेट तो आप इसके बाद ऐड ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर मैं GPINR की बात करूं तो GPINR में आपका कोई डेटा नहीं आने वाला है, फ्राइडे में ऐसा कोई डेटा नहीं आएगा जो रिएक्ट करेगा। फिर उसके बाद एक कंज्यूमर क्रेडिट है जो कि 3 बजे आएगा, वो मंडे में वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। देन उसके बाद आपका जो है EUR/INR में बहुत सारा डेटा है, तो आप EUR/INR के लिए बने रहें। और GPINR में ऐसा सच है कोई डेटा नहीं है, ट्यूसडे में कोई डेटा नहीं है। फिर उसके बाद 2 फरवरी है, डायरेक्ट 1 फरवरी को कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो GPINR में घबराने की जरूरत नहीं है। GPINR का मूवमेंट थोड़ा अब थोड़ा साइडवेज मूवमेंट लग रहा है। साइडवेज मूवमेंट बोले तो 100.95 और 100.8020 यानी कि 101.20 पैसे से लेकर 101.95। देखिए इसके बीच में आप स्कैल्पिंग करिए, ये लेवल आप नोट करके रख सकते हैं। इसके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेवल्स आपको बहुत स्पीड से हिट होते हुए नजर आएंगे। हिट होते हुए बोले तो आपको जो 10 पैसे 5 पैसे चाहिए, आप एंट्री करिए। जैसे मार्केट एक कैंडल ऊपर 2 कैंडल ऊपर गया आप सेल करिए, जब जैसी कैंडल नीचे गया आप बाय करिए। इस लेवल्स के बीच में आपको
विद इन मिनट विद इन आप देखिए वॉलेटिलिटी इतनी हाई है पीछे कैंडल्स के हिसाब से आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक, स्कैल्पिंग मिलेगा क्योंकि ये साइडवेज रेंज है। दूसरा नंबर, जब ये ब्रेक करेगा ब्रेक ओवरऑल ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस बन रहा है GPINR का, ठीक है। तो डाउन साइड में अगर बात कर सकते हैं, अगर ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा सेलिंग नज़र आएगी। तो 100.95 अगर ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड की सेलिंग 100.76 तक आपको सेलिंग देख सकते हैं। और ऊपर की साइड 101.20 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड 101.44 एज अ रेजिस्टेंस आपको दिख सकता है। तो होप सो आपको ये लेवल्स जल्दी मिले, ठीक है। EUR/NR की बात करें तो 2:30-3 बजे 12:30 बजे से मंडे में डेटा आना स्टार्ट हो जाएंगी यूरोपियन यूनियन की तरफ से। पहला नंबर, स्पेन का जो है इन्फ्लेशन रेट आना स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो साइडवेज लेवल रहने वाले हैं इसके बीच में पूरे सुबह ओपनिंग के बाद ट्रेवल करेगा इसके बीच में, यानी कि 88.857 से लेकर 88 रुपीज़ 50 आप 60 पकड़ लीजिए, ठीक। इसके इतने के बीच में जो है 25 पैसे आई थिंक ये होंगे, 25 पैसे के बीच में आपका मार्केट कंसोलिडेट करेगा एक बिग मूवमेंट से पहले, सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे के आसपास तक, ठीक। तो स्पेन का पहला इन्फ्लेशन रेट आएगा, फिर हार्मोनाइज इन्फ्लेशन आएगा, देन उसके बाद जर्मनी के GDP ग्रोथ आएगा जो कि 2:30 बजे आएगा, जो कि मोस्ट रिएक्टेबल है क्योंकि यूरोप में जर्मनी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका GDP रेट जो जाएगा वो आपका रिएक्ट करेगा 2:30 बजे, यानी कि 2:30 बजे आपको मूवमेंट एक पॉसिबल है, 2 बजे से मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाए। देन 3:30 बजे इकोनॉमिक सेंटिमेंट आएगा यूरोपियन यूनियन का, ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का कैसा इकोनॉमिक ग्रोथ है। देन उसके बाद आपका मार्केट तो आपका क्लोज होगा, फिर उसके बाद फ्रांस का कुछ डेटा आएंगे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर ट्यूसडे में बोले तो 31 तारीख में आपका सच एज कुछ नहीं है, फ्रांस का GDP डेटा आएगा वंस अगेन 12:30 बजे। तो मैं ट्यूसडे के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा EUR/NR के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि जर्मनी का डेटा आएगा 2:30 बजे जो कि रिएक्ट करेगा, और 12:30 बजे आपका 1-1:30 बजे आपका जो है स्पेन का इन्फ्लेशन रेट आएगा जो कि अनुमान जो है कि घट के आए, तो यानी कि आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखे EUR/NR के ऊपर। तो आपका लेवल्स मैंने साइडवेज के लेवल्स बता दिए थे, ये है, ठीक। इसके बीच में आप स्कैल्पिंग करिए, आपको लेवल्स मिलेंगे, ठीक। और अगर सेलिंग की बात करें तो यह यहाँ से आपका मार्केट मुझे लगता है सेल करके इस लेवल में ऐसे कंसोलिडेट करे, और मार्केट आपको ऊपर जाना है नीचे जाना, तो ये लेवल, इस लेवल पे मार्केट आए तो एक बाय चांस ले सकते हैं। इट मीन्स कि बाय करने के लिए तैयार हो सकते हैं। 62 से लेकर 64 के बीच में अगर मार्केट आपका आ जाता है, फॉल कर जाता है 88.62 64, तो आपको रेडी रहना है बाय के लिए एक विद SL। और अगर बाय मिलता है तो ये लोवेस्ट लेवल है इंट्राडे का, और ऊपर जब मार्केट जाएगा तो आपका 88.87 रेजिस्टेंस रहेगा। देन उसके बाद आपका 89 तक के लेवल टच करेगा, 89.00 का, ठीक। और सेलिंग की बात करें तो ये ऊपर वाला लेवल सेलिंग है, ये जो रेड मैंने मार्क किया यहाँ से लेवल सेलिंग है, और यहाँ से मार्केट यहाँ के आसपास गिरना चाहिए। तो ओवरऑल इसके आसपास आपको बाइंग बनानी है, और ये ब्रेक करे तो आपको सेल बनानी है। सेल ज़्यादा नहीं बना सकते, सेल छोटे से लेवल के लिए बनेगा, बोले तो 88.25 पैसे के आसपास का सेल बनेगा। अगर ये ब्रेक होगा तो मतलब कि वही 30 पैसे का सेल बनेगा अगर सेल होगा, तो ये सिर्फ गैप फिल होगा और कुछ नहीं होगा सेल में। ओवरऑल इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। जापानीज़ एनआर का ट्यूसडे में आप लोग को अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा, और कुछ नहीं है। जापानीज़ एनआर एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए तैयार है। पहला नंबर आपका गैप डाउन ओपनिंग, थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपका मार्केट इसके आसपास आना चाहिए। अगर इस लेवल पे आए तो शार्प बाइंग है, यानी कि 62.90 शार्प बाइंग बनेगा मॉर्निंग में, और आपका मार्केट अपसाइड में रिकवर करते हुए दिखेगा। ऐसा कोई डेटा नहीं है कि आपका जापानीज़ एनआर वहाँ पर रिएक्ट करे, तो आपका जापानीज़ एनआर में मॉर्निंग बाइंग है, और यही इसका वंस अगेन कंसोलिडेशन वाला मार्केट का लेवल है। 63 से लेकर आपका 63.00 से लेकर 62.80 20 पैसे के बीच में ये भी कंसोलिडेट हो सकता है बड़ा मूव देने से पहले। तो ओवरऑल इसके अंदर बाई बनेगा, और 63 से सेलिंग बनेगा, फिर 80 से बाई बनेगा, और जब ये ब्रेक करेगा तो आप ऊपर का लेवल 20 पैसे पकड़ सकते हैं।
हैव अ नाइस डे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है कि क्या करना है, जो कि आप नहीं करते। थोड़ा सा मेहनत लगता है तो आप भी थोड़ा मेहनत कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो करिए, अदरवाइज़ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है।